अ, मतलब कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आकर लोग जिस प्रकार से ज्ञापन दे के गए थे और यहाँ पे विरोध प्रकट भी किया था, उसी मामले को लेकर आज कुछ लोग जनप्रतिनिधि क्षेत्र के आए हैं और आपको बाकायदा ज्ञापन वगैरह भी दिया है। उनकी मांग है कि जो नाम वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था उसी को यथावत रखा जाए, अन्यथा उनको ज़रूरत पड़ी तो आगे भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे, क्या मांग है इनकी? देखिए, हमने जो हमारा एक खेल परिसर है, स्टेडियम है, उसका 2 साल पहले एकेडमिक काउंसिल विद्या परिषद होती है, उसमें डिसीजन होता है। और उसके बाद प्रबंध मंडल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें राज्य सरकार के 5 प्रतिनिधि होते हैं, महामहिम राज्यपाल का 1 प्रतिनिधि होता है, भारत सरकार का 1 प्रतिनिधि होता है और यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि होते हैं। हाईएस्ट बॉडी है, उसमें ये डिसीजन हुआ था। डॉक्टर रामधन सिंह, राव बहादुर डॉक्टर रामधन सिंह, जो ऐसे व्यक्ति थे जो अखंड भारत, अविभाजित भारत में आज़ादी से पहले हरित क्रांति के अग्रदूत रहे हैं, और उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको 2 मिनट में नहीं बता सकता। आप पढ़ सकते, इतिहास रहा है। उस वैज्ञानिक ने उस टाइम पे आज़ादी के दौर में किस तरीके से करोड़ों लोगों को भूख से बचाया, वैरायटी डेवलप की। आज एक वैरायटी है C306, जिसको देसी गेहूं के नाम पे, MP गेहूं के नाम से जानते हैं, वो डॉक्टर रामधन सिंह की डेवलप की हुई है। तो कुछ लोग आए थे शनिवार को, और मुझे नहीं पता था, मेरे को ये अंदाजा था भी शांतिपूर्वक वो आएंगे और मेमोरेंडम देंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा वो किया, मुझे उसकी अपेक्षा नहीं थी। लेकिन हमने उनके जो जितने भी ज्ञापन थे वो स्वीकार किए और उनसे चर्चा भी की। उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें, उनकी धारणा थी उनके मन में, और उनमें से जो ज्ञापन देख गए थे, तो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष थे जॉबनेर के, अनिल जैन जी, उन्होंने अपना ज्ञापन विड्रॉ किया है और माफ़ी मांगी है कि इस तरीके की बात मुझे नहीं पता था, गलत तरीके से मेरी चीज़ें बताई गई। कि इतने बड़े वैज्ञानिक थे, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है आपके नेतृत्व में, और हम आपको बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि आगे भी बहुत अच्छा काम इस यूनिवर्सिटी में चलेगा। इसी तरीके से दूसरे लोगों ने भी विड्रॉ किया है, और आज आपके सामने करीब करीब 30 से 35 ज्ञापन सरपंच, जिला परिषद सदस्य और जो दूसरे पार्षद वगैरह आज देके गए हैं आप लोगों के सामने, सारे के सारे। और उनकी मांग है कि ये जो व्यक्ति थे डॉक्टर रामधन सिंह, इनका बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है, और उनके नाम पर जो स्टेडियम का नाम रखा गया वो ये बिल्कुल यथोचित है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने ये भी बताया साथ में, उस दिन भी बताया था, अब भाई देखिए, नाम रखना यूनिट के, वो किसी उसके ऊपर नहीं होता कौन व्यक्ति किस राज्य से संबंधित है, किस भूभाग से संबंधित है। अब आज भाभा हॉस्टल है हमारे जॉबनेर में, हम रमन हॉस्टल है, आपका पाल हॉस्टल है, अरबिंदो हॉस्टल है, हमारा दुर्गापुरा में जो है ना प्रताप ऑडिटोरियम है, महाराणा प्रताप। आज हरियाणा में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, तो चौधरी चरण सिंह तो यूपी के थे। इसी तरीके से चौधरी छोटू राम के नाम पर जो हरियाणा से है, वेस्टर्न यूपी में दूर तक जो है ना कितनी शिक्षण संस्थाएं जो उनके नाम से, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पे, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे महामहिम देश के, उनके नाम पे कितनी संस्थाएं होंगी, कितनी यूनिट्स होंगी। तो इस तरीके से ये व्यक्ति देश के व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, और इनके नाम पे इस तरीके का कोई विरोध जताना, और वो भी अज्ञानता होते हुए, जब पूरी जानकारी ना हो बस। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, ये इनको कुछ नहीं था, ये व्यक्ति कुछ भूमाफिया लोग थे, जिनमें एक पार्षद है कोई यतिराज सिंह, और उसने राजेंद्र नागा है कोई, उसके साथ मिलकर इस तरीके की, नहीं तो ये 2 साल पहले डिसीजन हुआ था और महामहिम राज्यपाल उसका उद्घाटन करके गए, उसके बाद अब याद कैसे आया इनको ये बात। तो ये सारा का सारा इन लोगों ने, क्योंकि अभी 7 बीघा जमीन यूनिवर्सिटी ने रेवेन्यू बोर्ड से जीती है, बैक साइड में यहीं जो RS कॉलोनी की तरफ रास्ता जाता है, और उस पर हमने 28 तारीख को कब्जा किया। तो उस दिन ये व्यक्ति यतिराज सिंह जो मेरे से मिलना आता, उसकी पर्ची ये भरी जाती है, उसके सिग्नेचर होते हैं, मोबाइल नंबर होता है। ये व्यक्ति मेरे से मिलने गया, इसने कुछ औरतों को भेजा था वहाँ, अक्सर साहब आप JCB से काम मत करो, रोक दो, और ये हमारी ज़मीन है। हमने कहा हम रेवेन्यू बोर्ड से जीती यूनिवर्सिटी, हम हाई कोर्ट जाएंगे। बताए हाई कोर्ट चले जाओ आप, हम तो अपनी दीवार बनाएंगे। तो हमने उस पर कब्जा किया है, उस ज़मीन के ऊपर। लेकिन इस व्यक्ति ने, राजेंद्र नागा भी जो है ना, वो अवैध कब्जा उसने किया हुआ है। तो इन दोनों लोगों ने षड्यंत्र मचा, कुछ लोगों को बरगला के, एक समाज के ज़्यादा लोग थे उसमें, औरों को भी बहका के ले आए। जैसे अनिल जैन साहब हैं जो व्यापार मंडल के, वो वहाँ अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से लोगों को गलत बातें बता के कि हरियाणा के थे राव रामधन सिंह, तो इनका नाम कैसे रख दिया, ये VC हरियाणा के। देखिए, कोई VC कहीं का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये व्यक्ति महान व्यक्ति रहे हैं। और जहाँ तक रही ठाकुर साहब की बात, ठाकुर साहब का ऑरा, उनका कद बहुत बड़ा है, उनके नाम पे कॉलेज, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी होगी अल्टीमेटली।
तो ऐसा नहीं हो सकता अगर हम उनके कद को छोटा करें यूनिट्स का नाम रख के। ये और नाम रखे गए हैं, ये तो मैंने नहीं रखे कुलपति काल में, ये तो कहा से 20-30 साल पहले 50 साल पहले रखे हुए हैं, भाभार, ये रमन और ये जो है ना पाल और ये सब नाम। तो इस तरीके से जो भी ये घटनाक्रम हुआ वो गलत था। और आज जब इन ग्रामीणों को अखबार से और दूसरे तरीके से पता लगा तो ये लोग आए हैं और ये मेमोरेंडम दे के गए हैं और उनकी यही मांग है कि इनमें रोष है इस तरीके का। इन्होंने बताया और आप यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। भूतपूर्व प्रगति यूनिवर्सिटी के अंदर 2.5 साल में हुई है, जो पिछले 13 के बनने के बाद नहीं हुई थी, 2013 में जब से यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। तो इसमें मैंने बताया सरपंच है, उप सरपंच है, जिला परिषद के मेंबर हैं या और सदस्य हैं, कई जो है ना पुराने सरपंच हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं। इस तरीके के लोग आए और मिलकर गए हैं आपके सामने और अपनी वो जो है ना भावनाएं व्यक्त करके गए हैं। अगर भाई इस तरीके की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो इस तरीके की कोई करेगा तो हम आपके साथ हैं। और अगर ऐसा आप इसमें नाम तो सवाल ही नहीं होता, अब जो ना इस तरीके का कोई व्यक्ति आके दबाव डालेगा तो ऐसे नाम थोड़ी होते हैं। और मैं इसकी पूरे तरीके से जो है ना वो देखूंगा इसका दोनों चीज़ें कि क्या इसमें हम लोगों को करना चाहिए और उसी के तहत निर्णय हम लेंगे इसके अंदर। सर, जिस प्रकार से शनिवार को वो लोग आए थे तो इस पूरे प्रकरण का मामला जो है मतलब कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन को लेकर है। उनके दुख इस बात का है कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो है उनके ऊपर जो कब्जा कर रखा है उसको अब अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं, तो उनके हाथों से छीन रही थी। तो एक उन्होंने मतलब कि ये षड्यंत्र रचा है। तो इस पूरे मामले के अंदर क्योंकि और भी ज़मीनें हैं यूनिवर्सिटी की जिनके ऊपर कब्जे हो रखे हैं, उनके ऊपर भी आपको निर्णय लेना है और आगे कोर्ट का भी रास्ता देखना है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, ये तो क्योंकि मैंने इसको टेकअप किया है, केस पेंडिंग था 2004 से रेवेन्यू बोर्ड में, उसका निर्णय हुआ। निर्णय होते हमने कब्जा किया, उसके ऊपर कब्जा करना वाजिब था हमारा। लेकिन ये लोग हताश हो गए क्योंकि अब जेडीए यहाँ तक आ गया, ज़मीनों की कीमत बढ़ रही है। तो इनको कहीं ये लालच था कि हमारे इस कॉलोनी जो इधर कट रही है हम इस पर कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन वो इसमें फेल हो गए, असफल हो गए। और वो नागा और ये दोनों व्यक्ति, ये एक गुट है भूमाफियाओं का यहाँ पर, जो मुझे पता लगा है, मुझे नहीं पता था लेकिन अब पता लगा आपके सामने। मैंने बताया भी, यतिराज सिंह मेरे से मिलने आया, यहाँ से उसने चर्चा की और मैं वो चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा इस तरीके से। उसने कई और भी प्रयास किए मेरे ऊपर दबाव डालने के। और मेरे बाद में आने के बाद जब मैं स्पॉट पर गया था, हमारे वैज्ञानिक खड़े थे वहाँ पर, ये कई गाड़ियों में आए और वहाँ भी धमकी दे के गए थे अगर हम कुलपति को देख लेंगे। तो उसका ही असर था, इस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पर जो लोग काबिज है, हम प्रयास करें उनको छुड़वाएं। और नहीं, राज्य सरकार को भी हम प्रस्ताव भेज रहे हैं इस तरीके का, और इसको यूनिवर्सिटी पक्का लेगी और इस तरीके से किसी के दबाव में यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। क्योंकि हम आज यूनिवर्सिटी जूझ रही है हर तरीके से, पेंशन देने में, ग्रेचुइटी देने में और चीज़ें देने में। तो यूनिवर्सिटी के अंदर रिसोर्सेज जनरेशन की बात भी हम कर रहे हैं। इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, आप देख रहे हैं 2-2.5 साल के अंदर नए कॉलेज, नए फार्म, बाउंड्रियाँ, लैंड लेवलिंग चल रही है, आपका प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सीड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपका जो है ना शिक्षा में गुणवत्ता को हम आगे लेके जा रहे हैं, रेगुलर क्लासेज है, बच्चों का रिजल्ट पर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हमें मिल रहे हैं। तो कौन सा काम ऐसा नहीं हो रहा जो इस यूनिवर्सिटी में भूतपूर्व प्रगति यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है। और इस तरीके का जो प्रयास करेंगे उसको ना तो राज्य सरकार मानेगी और ना हम किसी तरीके से ऐसी बात को स्वीकार करें। धन्यवाद।